आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर आई हूँ। जी हाँ, जिनको नज़ला, खांसी, गले और ख़ुसूसन चेस्ट इन्फेक्शन है ना, उसकी तो ये यखनी जो ये है दुश्मन है। तो आप लोगों ने घर में ख़ुद बनाना है, बजाय ये कि बाज़ार से लाएं। आप इसको घर में बनाएं तो घर में बाज़ार से ज़्यादा कई गुना आप बेहतर बना सकते हैं। और इसका आपको एक और प्लस पॉइंट बताऊं कि अगर आपको सर्दियों में बिलखुसूस जिनके जोड़ों हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, उनको तो ये बेहद फ़ायदा पहुंचाएगा ये यखनी। और मैंने ये यखनी बनाई है मटन की। आप इसको बीफ में बना सकते हैं और मटन भी बना सकते हैं। इतना फ़ायदेमंद यखनी होती है कि इसको जो पूरे वर्ल्ड में है इसको गोल्ड ड्रिंक भी कहा जाता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाला जूस है। इसको आप यखनी कह लें, जूस कह लें। तो इस मज़ेदार रेसिपी को मैंने कोशिश की कि किस तरह हेल्दी बनाया जाए। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। अगर आप लोग नए हैं तो दहली के जायके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को तो यखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मटन। मटन ये आधा किलो मैंने ली है और मैं आपको दिखा रही थी। देखिए हमने ये हड्डी वाली मटन लिए है। हड्डी का तो आप लोगों ने लाजमी इसके में इस्तेमाल करना है यखनी बनाने के लिए, क्योंकि जो हड्डियों में से अर्क निकलेगा, जो जूस निकलेगा, वही तो फ़ायदा देगा इस यखनी को। बिलखुसूस उन लोगों को जिनको जॉइंट्स का जॉइंट्स पेशेंट है, जिनको हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होता है। बिल्कुल सर्दियों में तो लाजमी उन लोगों को ये दर्द रहता है। तो उन लोगों ने के लिए तो यखनी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और बिलखुसूस जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ही बेस्ट डाइट है। गोश्त के बारे में मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ हम गोश्त के अलावा और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे यखनी बनाने के लिए। तो हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसको स्लाइस कर लिया, अदरक का टुकड़ा लिया और हमने 7 से 8 लहसुन की कलियां ले ली। अब आ जाते हैं साबुत गरम मसालों में। जैसे हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया, 4 से 5 अदद लौंगे लिए, एक बड़ी इलायची ली है और 10 से 12 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 हरी इलायची ली है, एक तेज़ पत्ता लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें सौंफ ली है, जो कि आपकी नज़ला खांसी को बहुत ही फ़ायदा यखनी में शामिल करने के लिए हमने क्वार्टर टी स्पून हल्दी ले ली है और 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीली ले ली है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है गोश्त। पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह साफ़ किया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह पानी से वॉश किया। अब मैंने इसको पतीली में शामिल कर दिया गोश्त को और अब मैंने आधा किलो गोश्त में मैं 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मज़ीद और पानी ऐड कर सकते हैं जितनी आपको यखनी चाहिए हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगी कि आप कुकर के बजाय यखनी को पतीली में बनाएं। इससे क्या होगा, जितनी देर आपका यखनी बनेगी उतना इसमें से अर्क निकलेगा, हड्डियों में से जूस निकलेगा। तो आपने कुकर के बजाय इसको पतीली में पकाएं। अगर आपको जल्दी है बनाने की तो फिर आप कुकर में बना सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। अच्छा, लहसुन अदरक जो है मैं इसमें साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन अदरक को माम दस्ते में कूट कर भी शामिल कर सकते हैं या इस तरह मेरी तरह भी शामिल कर सकते हैं, या आप पर चॉइस है। इस मज़ेदार रेसिपी में मैंने कोशिश की है कि इस रेसिपी को हेल्दी बनाया जाए और आसान तरीके से आपको इस तरह बताऊं कि आप आसानी से बना लें। आसान तो है ही, इस यखनी में आपको तमाम फ़ायदे मिलेंगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी और नमक। हल्दी आप चाहें तो और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वार्टर टी स्पून डाली तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हल्दी जो है हमारे जॉइंट्स के लिए कितनी ज़बरदस्त है। और आप में अच्छा इसमें हमने साबुत गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, साबुत गरम मसाले शामिल कर दिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं कि मैंने साबुत धनिया भी इसमें ऐड किया है, लेकिन आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने आगे चलकर साबुत धनिया ऐड किया है। मैं इसमें डालना भूल गई थी इस टाइम, तो मैं आपको बता दूं जब आप शामिल करते हैं इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर दीजिएगा। और क्वान्टिटी आगे चल के मैं आपको बता दूँगी साबुत धनिया की हमने कितना शामिल किया है। मुझे पानी थोड़ा कम लगा, मैंने पानी और इसमें ऐड कर दिया है। आपको मैंने कहा है जितना आपने यखनी तैयार करनी हो आप उतना इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं कवर करके रख दूंगी गलने के लिए, गोश्त को टेंडर होने के लिए। गोश्त आराम से 1 घंटे में हमारा टेंडर हो जाएगा, मगर हम इसको मज़ीद 1.5 घंटे तक पकाएंगे ताकि हमारी एक अच्छी सी यखनी बनकर तैयार हो। यखनी को पकते हुए भी 20 मिनट हुए हैं, तो ये झाग आ गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये असल में होता क्या है, ये ब्लड होते हैं। जैसे ही गोश्त को हीट मिलती है तो ये ब्लड इस तरह निकल कर आ जाता है। तो अब हमने तमाम झाग को निकाल लेना है। इस तरह देखिए हम तमाम पतीली में से तमाम झाग निकाल लेंगे।
अच्छा, जैसे ही मैंने झाग साफ़ की तो उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया शामिल कर दी। मैंने कूट कर शामिल करी है साबुत धनिये को। और अभी हमने इसको पकते हुए 20 मिनट को भी हमने 1.5 घंटे मज़ीद पकाएँगे। जितना पकाएँगे उतनी ही आपकी मज़ेदार सी यख़नी बनकर तैयार होगी, उतना ही इसमें से हड्डियों में से अर्क निकलेगा। तो 1.5 घंटे के लिए टाइम इनफ है, कवर करके रख 1.5 घंटा हो गया है यख़नी को पकते हुए। तो मैं आपको निशानी बताऊँ कि कैसे आपको पता चलेगा आपकी यख़नी डन हो गई है। एक तो आपका गोश्त तो गल ही गया है। दूसरा मैं निशानी आपको ये बताऊँ, जो आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है ना ड्रॉप, ये साइडों में जो ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये निशानी है कि आपकी यख़नी डन हो गई है। तो इस गर्मा-गर्म मज़ेदार सी यख़नी को हम अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमने किस तरह इसको सर्व कर रहे हैं। यख़नी सर्व करने के लिए मैंने यख़नी के बाउल और यख़नी की प्यालियाँ रेडी करके रख ली हैं। अब यख़नी को हम स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके निकालेंगे ताकि तमाम इंग्रीडिएंट्स इसी में स्ट्रेनर में रुक जाए। और अब आपने इसको सर्व करना है अपने मेहमानों के आगे, चाहे अपनी फैमिली के आगे। जी हाँ, साथ में आपने सॉल्ट और ब्लैक पेपर साथ में रखिएगा। और अगर गरम गरम यख़नी और साथ में आपकी गर्मा गर्म बॉइल्ड एग आ जाए तो आपकी इस यख़नी का मैं कहती हूँ टेस्ट दुबाला हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एग जो है उनको बॉयल करके स्लाइस करके वो भी साथ में सर्व कर दीजिएगा। तो चले मैंने किस तरह सर्व किया यख़नी को मैं आपको चले दिखाती हूँ। यखनी को हमने डिश आउट कर लिया है और आप देख रहे हैं एक प्याली में मैंने तमाम मटन की बोटियां निकाल ली हैं और एक प्याली में मैं यखनी निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म हमने यखनी निकाली है, उसके ऊपर मैं यखनी के जो मैंने प्याली में निकाली इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर से जो है क्रश करूँगी। देखिए मैं आपको दिखा रही थी यखनी, अब मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर क्रश करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप मटन की बोटियों की तरह हम अपनी यखनी में शामिल कर देते हैं। और फिर मैं अब आपको इस गर्मा गर्म इस टेस्टी यखनी को टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी लग रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त टेस्टी। तो आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई तो ज़रूर करना है, आपको इस रेसिपी में मज़ा आ जाएगा। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।